नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ दो कहानी। पहला कहानी है बीरबल की योग्यता और दूसरा कहानी है खाने के बाद। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था, अतः बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं, देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ही ने बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने नहीं, गिन कर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा, जाओ देखकर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर वह देखकर अभी आता हूँ, रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। बीरबल के दरबार में हाजिर होने पर बादशाह ने क्या किया? साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल आज सुबह से महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं, जाओ देखकर आओ, माजरा क्या है? जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौट कर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? हुजूर 3 नर हैं, 2 मादा। हुजूर 3 नर हैं, नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा, वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। आज आपके लिए एक और कहानी लाया है। कहानी का नाम है खाने के बाद लेटना। किसी समय बीरबल ने बादशाह अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मारकर भाग जा। यह सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन बादशाह अकबर को अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा, बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने बादशाह अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पायजामा चुना। पाजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पाजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे, फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहां अपना। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उदूरी करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब यह अलग बात है कि यह चुस्त पायजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था। बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्कुरा पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए